वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जामअतुर रशीद के सालाना कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन के अहदाफ देखकर खुशी हुई। मसाइल का अदराक और हल की सलाहियत रखने वाले उलमाए कराम तैयार करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख में मदारिस का किरदार इंतहाई अहम रहा है। दुनिया के अव्वलीन साइंसदान, मुफक्किर और तारीखदान मदारिस ने पैदा किए। इस सालाना कन्वेंशन के अहदाफ देखकर दिली खुशी हुई है कि जामअतुर रशीद के असातिज़ा और उलमा को मुल्क के मौजूदा हालात और इन तकाज़ों का इल्म है और उनसे निपटने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है कि हम ऐसे उलमा और फुज़ला तैयार करें जो वक्त के मौजूदा मसाइल से ना सिर्फ आगाह हों बल्कि इन मसाइल के हल की सलाहियत भी रखते हों। इस्लामी तारीख़ में मदारिस का किरदार इंतहाई अहम रहा है और ये दुनिया की जदीद तरीन दर्जगाहें हुआ करती थी। इस्लामी दुनिया के जितने बड़े साइंसदान, मुफक्किर और तारीखदान हमें मिलते हैं वो इन्हीं दर्जगाहों से निकले और दुनिया में अपना नाम पैदा किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इजादात और तहकीकात को सामने रखकर मगरिब ने साइंस में तरक्की कर ली। पहले मदारिस से रियाजीदान, माहिरीन फल्कियात और मुफक्किर निकलते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मदारिस पर स्टेटस को आ गया। मदारिस की तालीम का अमली जिंदगी से ताल्लुक कम से कम हो गया। जामअतुर रशीद में दीनी और असली तालीम को एक साथ देखकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करना मुल्क की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। मदारिस से फारिग होने वाले अक्सर उलमा अपने घर का किचन भी नहीं चला पाते। उन्होंने कहा कि जामअतुर रशीद में दर्स निज़ामी के साथ BS और MS भी कराया जा रहा है। 4 आलमी ज़बानें अरबी, इंग्लिश, तर्किश व चाइनीज़ भी सिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। इन उलमाए कराम को ना रोज़गार का मसला होगा और ना ही किसी की तरफ देखने की ज़रूरत होगी। मदरसा और यूनिवर्सिटी का साथ साथ चलना और दीनी तालीम को जदीद दुनिया की ज़रूरतों से हम आहंग करना मुल्क की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। हमने अक्सर देखा है कि मदरसे से फारिग होने वाले उलमा अपने घर का किचन भी नहीं चला पाते। वो ज़िंदगी भर सदक़ात और ज़कात के मुंतज़िर रहते हैं। यहाँ अगर दर्स निज़ामी के साथ BS और MS भी कराया जाए, 4 आलमी ज़बानें अरबी, इंग्लिश, टर्किश और चाइनीज़ भी सिखाई जा रही है, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं, तो ये उलमा इकराम जब यहाँ से पास आउट करेंगे तो बाहर जाएंगे तो इनको ना सिर्फ रोज़गार का मसला ना होगा और ना ही किसी तरफ से देखने की उनको ज़रूरत होगी। साइंस के मैदान को छोड़ना नहीं बल्कि इस पर सबकत हासिल करना होगी। उन्होंने कहा कि साइंस के तमाम बुनियादी फार्मूले मुस्लिम साइंसदानों के ईजाद करता है। हमें अपने बड़ों की इस मीरास को भी अपनी काबिलियत से वापस लेना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए तालीम, माशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाना होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जामअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी इन मैदानों में भरपूर किरदार अदा कर रही है। उम्मीद है कि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले नौजवान उम्मत की दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करने के लिए हमें तालीम, माशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाना होगा। इन तमाम मैदानों में जामअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी भरपूर किरदार अदा कर रही है। उम्मीद है कि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले नौजवान उम्मत की दुरुस्त रहनुमाई फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब और फ़लसफ़े की तालीम को भी आम करना होगा। सबसे बढ़कर तरबियत पर जोर देना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मदारिस में जहाँ ये सिखाया जाता है कि खुदा से ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए, खुदा के बंदों से कैसा बर्ताव किया जाए, इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है। हमें माशरे की तामीर के लिए बेहतरीन जहनों के साथ बेहतरीन इंसानों की ज़रूरत है। मदारिस में जहाँ ये सिखाया जाता है कि खुदा से ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए, वहाँ ये भी सिखाया जाए कि खुदा के बंदों से कैसे बर्ताव किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने एहसनाबाद में फैमिली पार्क बनाने का ऐलान किया। एहसनाबाद फैमिली पार्क के लिए जामअतुर रशीद ने 6500 गज ज़मीन देने का ऐलान किया। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोज़ में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।